नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। डीसी ऑफिस में उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर लिया गया शपथ। डीसी ने संविधान दिवस के बारे में दी विस्तार से जानकारी। बड़ा चौक स्थित केंद्र पुस्तकालय में मनाया गया संविधान दिवस। विद्यार्थियों को दिखाया गया संविधान की मूल प्रति। जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। बाबा साहेब की प्रतिमा पर भी किया गया माल्यार्पण। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की हुई बैठक। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने की उठी आवाज। कहा, मंत्री बनने से झारखंड को होगा फायदा। बिजली बिल माफी योजना से वंचित लोग भाकपा माले के नेतृत्व में पहुंचे बिजली ऑफिस। कहा, पिछले आवेदन पर हुआ है काम, इन सभी के आवेदन पर भी जल्द किया जाएगा काम। माफ होगी बिजली बिल। और कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से 26 नवंबर से 26 जनवरी तक जिले के सभी प्रखंड, पंचायत और गांव में दी जाएगी संविधान की जानकारी। प्रदेश के निर्देश अनुसार चलेगा यह कार्यक्रम। और अब खबर विस्तार से। संविधान दिवस के मौके पर डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर उन्होंने स्वयं भी शपथ ली और दिलवाया कि हमें भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था तथा संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के उपरांत भारतीय संविधान को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का दिन है। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जय हिंद जिला केंद्रीय पुस्तकालय में भी संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है। यह गिरिडीह वासियों के लिए गर्व का पल है। कहा कि युवा वर्ग को संविधान दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ पूरे जिले में मनाया जा रहा है। भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। आज 26 नवंबर को हम लोग भारत का संविधान दिवस मनाते हैं और इस अवसर पर 26 नवंबर 1949 को जब भारत देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, हम लोगों ने
किया था। उसके अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सभी जिले वासियों को, देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो शब्द और जो मूल भावनाएं जो लिखी गई हैं, हम लोग ये अपील करते हैं कि समस्त देशवासी इसको एडॉप्ट करें और इसको चरितार्थ करें अपने जीवन में, ताकि हमारा भारत देश है वो और भी हम लोगों के प्रयासों से आगे बढ़े और प्रगति करे। धन्यवाद। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ा चौक में मंगलवार को 12 बजे संविधान दिवस मनाया गया और संविधान की मूल प्रति को नमन किया गया। बताया गया कि भारतीय संविधान की एक मूल प्रति गिरिडीह में है। यह गौरव गिरिडीह को पिछले कई वर्षों से प्राप्त है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे झारखंड में संविधान की एकमात्र मूल प्रति गिरिडीह के केंद्रीय पुस्तकालय में रखी हुई है। बताया जाता है कि 1 अप्रैल 2008 को कोलकाता के राजा राम मोहन राय फाउंडेशन से संविधान की मूल प्रति को मंगाया गया था। इस पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा के हस्ताक्षर हैं। पुस्तकालय के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि संविधान की मूल प्रति को ले जाने के लिए यहाँ कई लोग आते हैं, लेकिन इसे पूरे राज्य का धरोहर बताकर किसी को नहीं दिया जाता है। यहाँ इस ऐतिहासिक संविधान का अवलोकन करने प्रतिदिन कई लोग आते हैं। उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस मौके पर यहाँ विद्यार्थियों ने संविधान की शपथ ली और संविधान पर आस्था व्यक्त किया। मौके पर नितिन गोविंद अग्रवाल, अरुण शर्मा, विशाल कुमार, मनीष कुमार, निशांत कुमार, रचना कुमारी, पूजा कुमारी, नेहा कुमारी समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। तन से मन से तन मन धन जीवन से, तन से मन से तन मन धन जीवन से, अंतर से मुख से कृति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्रीय आराधन, हम करे राष्ट्रीय आराधन। आज हम लोग जिला सोबरान मांझी जिला पुस्तकालय गिरिडीह में संविधान दिवस मना रहे हैं। और संविधान दिवस ये हमारे पास संविधान की मूल प्रति है जो 2008 में राष्ट्रीय पुस्तकालय राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा मंगाई गई थी, कोलकाता से मंगाई गई थी पूर्व पुस्तकालय द्वारा। और ये जो कॉपी है ये हैंड रिटन है और इसमें जो संविधान सभा जो फर्स्ट टाइम जो बनी थी उस समय जो लागू की गई थी उसकी मूल प्रति है ये प्रति में हैंड रिटन है। इसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू सभी का इनमें मूल हस्ताक्षर है और ये हैंड रिटन है। इसमें किसी प्रकार अमेंडमेंट नहीं है। इसकी प्रस्तावना जो बनी है, प्रस्तावना में जितने भी अनुच्छेद जो भी इनमें अनुच्छेद चेंज हुए हैं वो किसी प्रकार चेंजेस नहीं है। ये मूल प्रति की बनी हुई है और ये हैंड राइटिंग इसके हर एक पन्ने पे अलग कलाकृति की गई है, उसका भी अलग अलग मैसेज हमारे समाज को जाता है। और आज संविधान दिवस पर हम लोग प्रण लेते हैं कि किसी प्रकार का प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ ना करेंगे। प्रण करते पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग की ये आशा है और हम अपने सभी गिरिडीह वासियों से भी अपील करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण करें। धन्यवाद। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की एक बैठक मंगलवार को दिन 12 बजे टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन पार्क में मदनलाल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक बने झाबुआ प्रत्याशी सुदेव कुमार सोनू को भी जीत की बधाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज के लोगों ने झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन में गिरिडीह से विधायक सुदेव कुमार सोनू को भी मंत्री पद देने का मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया है। इस बाबत मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि सुदेव कुमार सोनू लगातार दूसरी बार गिरिडीह से विधायक के लिए निर्वाचित हुए हैं, जो काफी खुशी और गौरव की बात है। कहा कि इनका सोच सदैव दूरदर्शी रहा है। झारखंड सरकार में इन्हें इस बार मंत्री बनाया जाए, इसकी मांग हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करते हैं। कहा कि इनके मंत्री बनने से गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिला और पूरे झारखंड को फायदा होगा। पहले ही अपने कार्यकाल में गिरिडीह के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं। अन्य समाज के लोगों ने भी कहा कि रिंग रोड, महिला महाविद्यालय का बिल्डिंग निर्माण, सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े काम इनके द्वारा किया गया है। मंत्री बनने से झारखंड को फायदा होगा। मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, किशन विश्वकर्मा, भीम शर्मा, महेश विश्वकर्मा, कन्हैया विश्वकर्मा, विनोद कुमार शर्मा समेत विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद थे। गिरिडीह से सुदेव कुमार सोनू जी निर्वाचित हुए हैं और दूसरा बार जीत के आए हैं और बहुत लायक के आदमी हैं, बहुत इनका विजन इनके अंदर है और हम लोग विश्वकर्मा समाज की ओर से हम लोग चाहते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाए। और मंत्री बनने से मतलब गिरिडीह के शहर, गिरिडीह के पूरा मुफस्सिल गिरिडीह क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और पूरा झारखंड के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग विश्वकर्मा समाज से हम लोग अनुरोध करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि इनको मंत्री पद दिया जाए और बहुत अच्छा सब लोग जान, इनके अंदर बहुत काबिलियत भी है, सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि सोनू हमारे बहुत लायक व्यक्ति हैं, बहुत विजन इनके अंदर है, काम करने की बहुत क्षमता है। इसलिए विश्वकर्मा समाज की ओर से हम बोलते हैं कि पूरा विश्वकर्मा समाज इनको चाह रही है कि हमारे गिरिडीह से सुदेव कुमार सोनू मंत्री बने, यही मेरा आग्रह है। तो हमारे विधायक जो पूर्व में भी रह चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की है, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक जो बात चल रही है आज शहर में कि हाँ उनको भी मंत्री पद मिलना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे यह महसूस होता है कि इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है, जो कि इन्होंने इतनी काम किए हैं गिरिडीह शहर में, और जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण होना। हर पे मैं ये चाहूँगा कि इस बार हेमंत जी इनके बारे में सोचते हुए इनको भी मंत्री पद ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि सिर्फ ना ही गिरिडीह का विकास, झारखंड का भी विकास हो, इनकी सूझबूझ से, इनकी सोच से ये पूरे झारखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा पाएँ। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब भी कुछ बोलने का विधानसभा में मौका लगता है तो सबसे पहले इनका ही नाम आता है। सुदेव जी ही हमारे विधायक जी बोलते हैं और इतने अच्छे एक वक्ता होने के वजह से भी मैं चाहूँगा कि इनको एक बार चांस दिया जाए और हेमंत सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इन्हें मंत्री पद दी जाए, या एक अच्छी विचार रहेगी। बिजली बिल माफी योजना से वंचित लोग मंगलवार को 11 बजे भाकपा माले के नेतृत्व में डांडीडीह स्थित बिजली ऑफिस पहुंचे। यहां 11 बजे से 2 बजे तक बिजली ऑफिस में भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के बुलावे पर लगभग 100 की संख्या में बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल को माफ कराने के लिए पहुंचे थे। यहां राजेश सिन्हा ने कहा कि पिछले बार लगभग 250 आवेदन दिया गया था, जिसमें से 100 की संख्या में उपभोक्ता का बिजली बिल माफ किया गया। बाकी बचा हुआ आवेदन पर भी कार्य करने को कहा गया है। सिन्हा ने बिजली विभाग के महाप्रबंधन प्रदोष कुमार से भी भेंट कर बातचीत की और उनसे इस मामले में जल्द पहल का आग्रह किया, जिस पर महाप्रबंधक ने कहा कि पिछले आवेदन पर काम हुआ है, आगे भी कार्य होगा। इधर उपभोक्ता ने भाकपा माले के इस प्रयास की सराहना की। इस दौरान हीरादास, चंद्रकली देवी, सोनू दास, रमेश सिंह, रुपेश कुमार, माधुरी देवी,
दिवाकर, मुख्तार अंसारी, मिनहाज, प्रभा देवी, संतोष शर्मा, नासिर अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता मौजूद थे। हाँ बोलिए। आज भाकपा माले के तरफ से बिजली विभाग डाड़ेडी में एक कैंप लगाया गया था। सभी अफसर बैठे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग जो बिजली माफ़ी को लेकर जो राज्य सरकार का योजना था उसको लेकर बैठे थे। 250 लगभग आवेदन यहाँ पे जमा किए थे। 400 लोग आए थे, उसमें से सैकड़ों लोगों का माफ़ हुआ, बाकी 150 का नहीं हुआ। उसके लिए भी हम लोग बोले हैं। और अभी नया अभी कम से कम 75 से 80 आवेदन आया। तमाम गिरिडीह वासियों से भी निवेदन है कि इस प्रकार से आप अपना आवेदन यहाँ देकर सप्ताह भर में चेक करते रहें, या हम लोग जब भी इस प्रकार का कैंप लगाते हैं तो ज़रूर आने का कष्ट करें। दूसरा है क्या कि पूरे जब राज्य सरकार की योजना है तो अफसरों को करने में क्या जाता है, इस पर विशेष ध्यान दें। और भाकपा माले सिर्फ बिजली विभाग नहीं बल्कि तमाम जो जनता से रिलेटेड हैं, चाहे खाद्य आपूर्ति विभाग हो, जहाँ ज़्यादा, चाहे ब्लॉक हो, जहाँ पे आम और गरीबों को एक तरह से दौड़ाया जाता है और बड़े बड़े पूंजीपतियों का काम 5 बजे शाम के बाद कर दिया जाता है। हम तमाम जगहों पे, तमाम ऑफिस पर हम लोग धावा बोलेंगे और बहुत जल्द भाकपा माले इस पूरे शहर में, पूरे मुफस्सिल में और पूरे पीरटांड़ एरिया में नए तरीके से काम करेगा और उसको फिर दिखाएगा। बिल माफ़ी के संबंधी आज विभाग में विद्युत आपूर्ति अंचल गिरिडीह में कैंप लगाया था। कैंप का आयोजन किया गया था। बहुत से विद्युत उपभोक्ता यहाँ पे आए थे अपने बिजली बिल माफ़ी संबंधित एवं अन्य शिकायतों को लेकर, जिनका आवेदन लेकर उनको रिसीविंग दे दिया गया है। और जैसा कि उन आवेदन को निरीक्षण करने के बाद जो तकनीकी रूप से जो भी उनका मतलब शिकायत को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। नियमानुसार जो भी बिजली बिल माफ़ी या जो भी शिकायतें होंगी कोशिश किया जाएगा जल्द से जल्द उसका निष्पादन कर दिया जाए। हम लोग बिजली बिल माफ़ करना। कितना महीना से आप लोग का माफ नहीं हुआ? हम लोग का 5 महीने से पहले तो आया, उसको जमा कर देने के 5 महीने से हम लोग दिए थे एक बार लिख के, लेकिन नहीं हुआ। दोबारा हम लोग आए। सरकार से क्या मांग करते हैं? यही बार मांग करते हैं कि हम लोग का बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, इतना तो नहीं भर सकेंगे, बहुत ज़्यादा आ जाता है। माफ़ी जब हम लोग सुने तो हम लोग बिजली बिल का जो फार्म होता है वो भर के दिए। उसमें मेरा क्या था, 30,000 कुछ रुपये बकाया था, तो हम लोग तो 14,000 भर दिए। 14,000 भरेंगे 16,000 आया। 16,000 का बिल जो है अभी तक ना घट रहा ना बढ़ रहा। फार्म भरे हुए जा रहे हैं लेकिन माफ़ नहीं हो रहा। राजेश भाई के अनुसार से हम लोग यहाँ आए हुए। बहुत सारे आवेदन आए हैं, है ना। और यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया था तो बहुत सारे आवेदन आए हैं। हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे और बहुत सारा बिल कलेक्शन का इशू है, बिल कनेक्शन का इशू है, नया कनेक्शन का इशू है, उसको हम लोग स्क्रूटनी कर करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको जल्द से जल्द करेंगे। ये कब तक निर्णय हम लोग कोशिश करेंगे जो भी कार्रवाई करना है ना, जो नियमानुसार कार्रवाई जो करना है हम लोग खुद में भी कोशिश करेंगे करने का, है ना। और बाकी जो बच्चे जो नियमानुसार नहीं होने का उनको इंटीमेट किया जाएगा। इस कारण का आवेदन मतलब जो रिक्वेस्ट है वो नहीं 7 दिन तक, हाँ 1 हफ्ते के अंदर हम लोग प्रोसेस करेंगे। कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर 10 बजे नटराज चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह कर रहे थे। मौके पर उपस्थित अन्य कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि आज 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 2 महीने में गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड पंचायत गांव टोला में जाकर भारत के संविधान को बचाने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संविधान के बारे में गांव-गांव के लोगों को जागरूक किया जाएगा। कहा कि केंद्र सरकार नए संविधान बनाना चाहती है जो पूरी तरह से दुर्लभ है। मौके पर प्रोफेसर कमल नयन सिंह, नदीम अख्तर, गुलाम मुस्तफा, पप्पू, साकिब, वरुण कुमार सिंह, मदन सागर, परेश नाथ मिश्रा, सीताराम पासवान समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। आज संविधान दिवस की पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक पूरे गांव टोले पंचायत में जाके
संविधान दिवस के प्रचार प्रसार आयोजित करनी है। और आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नटराज चौक पर अम्बेडकर प्रतिमा के ऊपर मैराथन करके इस कार्यक्रम का हम लोग यहाँ शुरुआत किए हैं। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों में कितनी उत्साह है कि संविधान की हम लोग को बचाना है। हमारे जो केंद्र में की सरकार वो चाहते हैं संविधान को बंद करके दूसरा संविधान में बनाओ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी आगामी 2 महीने लगातार 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को हम लोग संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे। आज से लगातार हमारे झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव माधव कमलोजी के आदेशानुसार और पूरे झारखंड में आज से लगातार 2 महीने तक संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसलिए संविधान का निर्माण आज 75वां दिवस चल रहा है संविधान का। इसलिए हम लोग जोश खरोश से आज से लगातार 2 महीने तक पूरे कार्यकर्ता जोश मनाएंगे सर। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के द्वारा मंगलवार को 12 बजे गिरिडीह कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी आयुष सिन्हा, कॉलेज के प्राचार्य व सभी शिक्षकगण, NSUI के प्रदेश महासचिव अभय कुमार, जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर, महिला कॉलेज अध्यक्ष कशिश परवीन, कॉलेज कमेटी से सिद्धार्थ सिन्हा, नुमान राजा, कुणाल कुमार, तान्या परवीन, आवेश, हिमांशु, गुन्नू आदि उपस्थित थे। यहाँ संविधान के महत्व पर चर्चा की गई और संविधान के मूल स्वरूप को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज में 11 बजे 26/11 हमले में शहीद जवानों को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाद में संविधान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुरुआत मुख्य रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीरों में पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पिछले 7 दशकों में इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है, जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं। इन मूल्यों को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 26/11 के आतंकवादी हमले को भारत कभी भूल नहीं सकता है। सभी शहीद जवानों और नागरिकों को नमन। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, प्रदेश जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, विशाल कुमार, किशलय कुमार, सदानंद रॉय, उदय, अर्चना पांडे, अविनाश कुमार, प्रियांशु कुमार, दीपक, श्याम, सुभाष, विवेक सहित सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद थे। चैताडीह में CCL की खाली पड़ी जमीन पर कब्जे का मामला CCL के संज्ञान में आया। महाप्रबंधक ने मंगलवार 12 बजे कार्रवाई की बात कही। बताया गया कि क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर कब्जा का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा मामला चैताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समीप खाली पड़ी CCL की जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और प्लांटिंग कर उसे बेचकर चांदी काट रहे हैं। न उन्हें प्रशासन का डर है, न CCL प्रबंधन का, लेकिन खबर मिलते ही CCL प्रबंधन हरकत में आ गया है। इस बाबत महाप्रबंधक बसाप चौधरी ने कहा कि लगातार नोटिस किया जा रहा है, पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। म्यूटेशन करा रहा है, उसके बाद सबका पास नोटिस जा रहा है। बाकी हम लोग बहुत सारा चीज ध्वस्त कर रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम में कहीं फोर्स, होमगार्ड, सिक्योरिटी सब उठा लिया। उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। माफिया लोग इसका मौका उठा रहा है।
आज भी कुछ जगह में भेजा है हम लोग ध्वस्त करने के लिए। तो ये प्रक्रिया लगातार है, लगातार चल रहा है मैनेजमेंट का। अभी सर कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसके सामने जो सीसेल का प्रति लैंड है उस पर माफिया लोग जो है सो कब्जा कर घर बना रहा है। आपका जो इंचार्ज वहाँ गया भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया सर। कौन इंचार्ज गया था? आपका मनोज सूढ़ी फुटेज जो है सो सर। ठीक है, वो हम लोग एक्शन ले रहे हैं, मैंने हर चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन ले रहे हैं माफिया का अगेंस्ट में। बाकी पुलिस एसपी सब इन लोग को भी मदद करता है। हम लोग सीसीएल का 443 हेक्टर हम लोग का लैंड अभी जो यहाँ पर एफोरेस्टेशन बनाएंगे, जो फाँका जाएगा हम लोग आइडेंटिफाई किया, और उसका जाएगा में एफोरेस्टेशन बनाएंगे तब सीसीएल को फॉरेस्ट लैंड मिलेगा जो हमारा सीसीएल का तरीके होगा। तो हम लोग तो इसको रोकेंगे, उसका प्रक्रिया चल रहा है। आप लोग का भी सबका मदद चाहिए। अभी जो वो सब जो कर रहा है, कौन आदमी है पीछे, ये सब भी डॉक्यूमेंट इंडिविजुअली आप लोग दे सकते हैं हमको। अभी जो कार्रवाई वहाँ जाकर आपके पदाधिकारी नहीं किए उस पर सर आप क्या कहते हैं सर? तो हमको पहले उसका प्रूफ आप लोग भेज दीजिएगा, वो एक्शन चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है सर। सब आपको डीसी ऑफिस में उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर लिया गया शपथ। डीसी ने संविधान दिवस के बारे में दी विस्तार से जानकारी। बड़ा चौक स्थित केंद्र पुस्तकालय में मनाया गया संविधान दिवस। विद्यार्थियों को दिखाया गया संविधान की मूल प्रति। जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। बाबा साहेब की प्रतिमा पर भी किया गया माल्यार्पण। गिरिडीह जिला विश्वकर्मा समाज की हुई बैठक। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने की उठी आवाज। कहा, मंत्री बनने से झारखंड को होगा फायदा। बिजली बिल माफी योजना से वंचित लोग भाकपा माले के नेतृत्व में पहुंचे बिजली ऑफिस। कहा, पिछले आवेदन पर हुआ है काम, इन सभी के आवेदन पर भी जल्द किया जाएगा काम, माफ होगी बिजली बिल। और कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से 26 नवंबर से 26 जनवरी तक जिले के सभी प्रखंड पंचायत और गांव में दी जाएगी संविधान की जानकारी। प्रदेश के निर्देशानुसार चलेगा यह कार्यक्रम। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।